एक छोटा सा गांव रामपुर, जहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। पर उसी गांव में रामपाल नाम का आदमी, जिसको अपनी दौलत और पैसे का घमंड था, उसके सामने गांव का सरपंच भी उसकी तरफदारी करता। उसी गांव में एक छोटे से घर में लक्ष्मी और उसके पिता मोहन रहते थे। मोहन अपना घर लकड़ियां बेचकर चला रहा था। लक्ष्मी की माँ नहीं थी, उसके पिता ने ही उसका ख्याल बचपन से रखा है। बेटी लक्ष्मी, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, लकड़ियाँ लेने। कल जाकर बाजार में बेचनी भी है लकड़ियाँ। ठीक है पिताजी, आप चले जाओ। जब आप आओगे तो मैं खाना बनाकर रखूंगी। ये सब कहने के बाद मोहन जंगल की तरफ चला जाता है। आज कुछ ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूंगा, लक्ष्मी के लिए नए कपड़े और राशन भी तो लाना है। ये सारी बात करते हुए रास्ते में मोहन को गांव का सरपंच मिल जाता है। अरे मोहन, कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हारी का ट्रेन छूटने जा रही है, जो इतनी जल्दी जा रहे हो? नहीं सरपंची, मैं तो बस जंगल की तरफ लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। ये सब तो ठीक है, पर घर जाते वक्त मेरे घर पर भी लकड़ियाँ छोड़ दे जाना, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा है कि आज मैं चूल्हे पे ही खाना बनाऊंगी। ठीक है सरपंची, जब मैं आऊंगा तो मैं आपके घर पे भी लकड़ियाँ छोड़ते चला जाऊंगा। मोहन जंगल की तरफ चला जाता है। सरपंची अपने घर की तरफ चले जाते हैं। चलो लकड़ियाँ तो तोड़ ली है, अब सरपंची जी के पास चलता हूँ, उन्हें देनी भी है मुझे। मोहन सरपंच जी के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी, मैं मोहन आपकी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। अरे अब कौन आ गया? चैन से आराम भी करने नहीं देते ये लोग। अरे मोहन, तुम? मुझे लगा गांव में आज फिर से कहीं क्लेश हो गया। ये लीजिए सरपंच जी, ये रही आपकी सारी लकड़ियाँ। ठीक है मोहन, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा। धन्यवाद सरपंच जी, और मैं किसी से पैसे उधार पर नहीं लेता। ये सारी बातें कहकर मोहन अपने घर की तरफ निकल जाता है। बेटी लक्ष्मी कहाँ चली गई? मैं तेरा पिताजी आ गया। मैं तो यही पर हूँ पिताजी, पर आपको ही आने में बहुत देर हो गई। हाँ पता है लक्ष्मी, मुझे आने में काफी देर हो गई, क्योंकि रास्ते में सरपंच जी मिल रहे थे, उनकी भी लकड़ियाँ घर पर देकर आनी थी। पिताजी, आपको बहुत देर हो चुकी है, बहुत थक चुके होंगे। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन मोहन अपने घोड़े के ऊपर सारी लकड़ियाँ रखकर गांव की तरफ निकल जाता है। मोहन बाजार जाने के बाद लोगों को आवाज लगता है। रामपाल की नजर उसकी तरफ जाती है और उसके घोड़े की तरफ जाती है। चलो, आज का काम तो मेरा बन गया। इसे बकरा बनाने में काफी मजा आएगा। इसका घोड़ा वैसे भी काफी हटा कटा है, काफी पैसों में बिकेगा। रामपाल मोहन की तरफ जाता। अरे भाई, ये लकड़ियाँ है, कितने की दी है? काफी अच्छी लग रही है। साहब, ये लकड़ियाँ 5 चांदी के सिक्के की है। ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं। तुम मुझे 3 चांदी के सिक्के में दे दो, मैं तुम्हारी सारी लकड़ियाँ खरीद लूंगा। मोहन ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, पर उसे नहीं पता था कि वह रामपाल के जाल में फंस चुका है। ठीक है साहब, मैं आपको 3 चांदी के सिक्के में ये सारी लकड़ियाँ दे देता। तभी अचानक से रामपाल उसे कहता है, रुक जा मोहन, पर मेरी एक शर्त है। मुझे सारी लकड़ियाँ इस हालत में चाहिए जिस हालत में ये अभी है। ठीक है साहब, मैं आपको ये लकड़ियाँ इस हालत में दे देता हूँ जिस हालत में ये भी हैं। ठीक है तो मोहन, ये सारी लकड़ी मेरे घर पर लेकर मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहीं पर ही पैसे दे दूंगा। मोहन उसके पीछे चलने लगता है। आज तो मजा आ गया, आज तो काफी जल्दी सारी लकड़ियाँ बिक चुकी है। आज तो लक्ष्मी के लिए नए कपड़े और घर का राशन भी ले जाऊंगा। ये कितना भला आदमी है। मोहन रामपाल के घर पहुंच जाता है और लकड़ियाँ घोड़े पैसे उतारने लगता है। अरे मोहन, ये क्या कर रहे हो तुम? साहब, मैं घोड़े पैसे सारी लकड़ियाँ नीचे रख रहा हूँ। नहीं मोहन, पर मैंने तो तुम्हारा घोड़ा और लकड़ियाँ दोनों साथ नहीं खरीद लिए हैं। ये बात सुनते ही मोहन हक्का बक्का रहा जाता है। मोहन, तुम्हें ध्यान नहीं है? मैं तुमसे कहा था कि मुझे लकड़ियाँ इस हालत में चाहिए जिस हालत में ये भी है। ये लकड़ियाँ तो घोड़े के ऊपर रखी हुई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे लकड़ी के साथ घोड़ा भी खरीद लिया। साहब, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आपने मेरे साथ दिन दहाड़े ठगी की है। मोहन, इसमें मेरी क्या गलती है? जैसा मैंने कहा वैसा तुमने किया, पर मैंने तो तुम्हारा घोड़ा और लकड़ियाँ दोनों साथ में ही ले ली थी और तुमने उसमें हाँ भी बोल दिया था। रामपाल गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और पास बुलाकर उन्हें सारी बात बताता है कि मोहन ने उसके साथ क्या किया। हाँ मोहन, ये तो तुम्हारी गलती है। तुमको उसे घोड़ा देना ही होगा और लकड़ियाँ भी देनी होगी।
अगर तुम रामपाल को घोड़ा और लकड़ियां नहीं दोगे तो फिर तुम हमारे हाथों पिटोगे। ये हम तुम्हें सरपंच के पास लेकर चलेंगे। बेचारा मोहन काफी अकेला था। वो उनकी बात सुनता रहा और वहां से चुपचाप अपने घर की तरफ निकल गया। हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा कि उसके पिता घोड़ा और लकड़ियां किसी को बेचकर घर आ गए हैं। लक्ष्मी अपने गेट पर खड़ी अपने पिता का इंतजार कर ही रही थी, तभी उसके पिता आ जाते हैं। पिताजी, आज आपको आने में काफी देर हो गई। क्या हुआ? आज आपका चेहरा भी काफी उदास सा लग रहा है। रामपाल लक्ष्मी को सारी बात बताता है कि मोहन ने आज उसके साथ क्या किया और कैसे करके उसकी घोड़ा और लकड़ियां छीन ली। कोई बात नहीं पिताजी, कल आप नहीं मैं जाऊंगी लकड़ियां बेचने बाजार में। मोहन रात भर अपने कमरे में एक कोने में बैठा रहा और किसी से कुछ ना बोला। अगले दिन लक्ष्मी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है और लकड़ियां अपनी गाय के ऊपर रखकर बाजार की तरफ निकल जाती है। लक्ष्मी बाजार में जाकर खड़ी हो जाती है और अपने पिता की तरह आवाज लगती है। रामपाल आज भी बाजार में आया हुआ होता है। उसकी नजर लक्ष्मी पर और उसकी गाय पर जाती है। अरे वो आज तो मजा आ गया। कल घोड़ा और आज गाय मिल गई। अब तो काफी पैसों में ये बिकेंगे और काफी मजा आएगा। रामपाल लक्ष्मी के पास जाता है और कहता है कि बेटी, ये लकड़ियाँ काफी अच्छी लकड़ी है। कितने की दी है ये तुमने? साहब, ये लकड़ियां मैंने सारी 5 चांदी के सिक्के की दी है। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं बेटी। क्या तुम मुझे ये सारी लकड़ियाँ 3 चांदी के सिक्के में दे दोगी? रामपाल जैसे ही ये बात बोलता है, लक्ष्मी समझ जाती है कि इसी ने ही मेरे पिता को कल ठगा था। बेटी, मुझे ये लकड़ियाँ इस हालत में चाहिए जिस हालत में ये अभी हैं। ठीक है साहब, मैं आपको 3 चांदी के सिक्के में ये सारी लकड़ियां दे देता हूँ। साहब, पर मेरी भी एक शर्त है। आपको मुझे पैसे इस हालत में देने होंगे जिस हालत में पैसे होंगे। रामपाल ज्यादा नहीं सोचता और हाँ बोल लेता है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पैसे इस हालत में दे दूंगा जिस हालत में पैसे होंगे, पर ये सारी लकड़ियाँ मेरे पीछे मेरे घर तक लेके चलो और मैं वहीं पर तुम्हें पैसे दे दूंगा। लक्ष्मी उसके पीछे चलने लगती है, उसके घर की तरफ। इसने मेरे पिता को ठग कैसे लिया? आज अगर मैं इसे इसकी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी रामपाल के घर पहुंच जाती है। लक्ष्मी, ये रहे तुम्हारे पैसे। गाय और लकड़ी पे छोड़ जाओ। ठीक है साहब, और आप भी अपना हाथ मुझे काट कर दे दो। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? शर्त के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे गाय और लकड़ियाँ छोड़ के जानी होगी, ना कि तुम्हें मेरा हाथ काट के लेके जाना होगा। हाँ, मुझे पता है कि मुझे गाय और लकड़ियाँ छोड़कर जानी होगी, पर सौदा के हिसाब से मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वो पैसे होंगे। रामपाल जैसे ही ये बात सुनता है, उसका दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा चालाक बन रही है और मुझे टक्कर दे रही है। साहब, आप मुझे पैसे के साथ अपना आधा हाथ काट का दे दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आप गाय और लकड़ियाँ अपने पास रख लेना। नहीं नहीं लक्ष्मी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आप मुझे अपना आधा हाथ काटकर और पैसे नहीं दोगे तो मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। लक्ष्मी लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सारी बात लोगों को बताती है। हाँ भाई मोहन, तुम्हें सौदा के हिसाब से अपना आधा हाथ काट कर और उसे पैसे देने होंगे, और वह भी तो सौदा के हिसाब से अपनी गाय और लकड़ियाँ तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हैं। अगर तुम लक्ष्मी को अपना आधा हाथ काट कर और उसे पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हें सरपंच जी के पास लेकर जाएंगे और सरपंच जी ही इसका फैसला करेंगे। रामपाल सरपंच जी का नाम सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सरपंच जी उसी की तरफदारी करेंगे। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास जाने के लिए तैयार हूँ। सरपंच ही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वह लोग सारे सरपंच जी की तरफ निकल जाते हैं। वो सारे लोग सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं। रामपाल सरपंच जी से कहता है कि सरपंच जी, मेरी मदद करें। ये लड़की तो मेरा हाथ काट के ले जाने की बात कर रही है। नहीं सरपंच जी, मैं तो शर्त के हिसाब से इनका हाथ के साथ में पैसे मांग रही हूँ। अरे चुप रहोगे तुम लोग? कोई मुझे ठीक से पूरी बात बताया कि नहीं बताया? लक्ष्मी सारी बात सरपंच जी को बताती है। देखो लक्ष्मी, तुम किसी का भी ऐसे हाथ काट कर नहीं ले जा सकती। ये तो काफी गलत बात होगी। नहीं सरपंच जी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इसका आधा हाथ काट कर दो और मुझे मेरे पैसे चाहिए। इसने कल को मेरे पिता को भी
ठगी के था। ऐसे ही मेरा घोड़ा भी इसने मेरे पिता से छीन लिया। मेरे पिता भीख मांगते रहे कि मेरा घोड़ा मुझसे मत छीन, पर इसने मेरे पिता की एक ना सुने। अपनी बात पर ये अटल रहा तो मैं भी अपनी बात पर अटल ही रहूंगी। सरपंच काफी सोच में पड़ जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरफ मेरा दोस्त और एक तरफ सच्चाई का साथ दूं या अपने दोस्त का साथ दूं। अगर मैं दोस्त का साथ दिया तो ये गांव वाले मुझे सरपंच की वीजली कर से हटा देंगे। गांव के लोगों का मुझसे भरोसा भी उठ जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे लक्ष्मी का साथ देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इसने इसके पिता के साथ काफी गलत किया। देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हें रामपाल का पूरा हाथ तो कटवा कर नहीं दे सकता, पर मैं रामपाल से ये जरूर कह सकता हूँ कि तुम लक्ष्मी तो 3 चांदी के सिक्के के बदले 50 चांदी के सिक्के देने होंगे। नहीं सरपंच जी, मुझे इसका आधा हाथ ही काट कर दो और मुझे अपने 3 चांदी के सिक्के दिलवाओ। नहीं, मैं इस लड़की को 50 चांदी के सिक्के नहीं दे सकता और ना ही अपना हाथ दे सकता हूँ। अगर इसे 3 सिक्के चाहिए तो मैं से दे सकता हूँ, ना कि इस 50 सिक्के दूंगा मैं। सरपंच के काफी समझाने पर वो दोनों समझ जाते हैं। रामपाल 50 चांदी के सिक्के देने के लिए तैयार हो जाता है और साथ में उसका घोड़ा और गाय उसे वापस कर देता है। ए लड़की, तो अपने आप को ज्यादा चालाक मत समझा। वो तो सरपंच जी की वजह से, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो मैं तुझे छोड़ता भी नहीं। तू क्या मुझसे भी ज्यादा चालाक बन रही है? नहीं साहब, मैं चालाक नहीं, पर मैं बुद्धिमान जरूर हूँ। लक्ष्मी अपने घर की तरफ चली जाती है। लक्ष्मी के पिता घर के बाहर खड़े लक्ष्मी का इंतजार कर रहे थे और उनके चेहरे पर काफी मायूसी सी छाई हुई थी। मोहन लक्ष्मी को आते हुए देखता है और देखता है कि उसके साथ घोड़ा और गाय भी वो लेकर आई है, तो वो काफी चौंक जाता है। लक्ष्मी मोहन को सारी बात बताती है कि उसने रामपाल को कैसे सबक सिखाया और उसने कैसे कर उसे घोड़ा और गाय वापस ले ली। बहुत अच्छा किया मेरी बेटी, तुम तो बहुत चालाक और काफी बुद्धिमान हो।